अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर क्या चीज़ है। नॉर्मली काई स्क्वायर जो है ना अपना, ये बीकॉम में भी है। बीकॉम के बाद ये अपना मास्टर लेवल पर भी काई स्क्वायर के बारे में बताया जाता है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट को इसकी असल समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, उनको समझ नहीं है बिल्कुल। तो आज हम इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये है क्या चीज़, काई स्क्वायर और हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। जो कि बीकॉम पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 11 है और मास्टर लेवल में भी ये चैप्टर को पढ़ाया जाता है काई स्क्वायर। इस वजह से आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाइपोथेसिस, मैंने ना कुछ स्टेप बनाए हुए हैं, इसके लेवल हैं कुछ ना कुछ, है ना। सबसे पहले आज हम सिर्फ जो है ना इसके पॉइंट याद करेंगे कि हमने अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व कैसे करना है, उसके अंदर कितने पॉइंट हैं। हमने उसके 6 पॉइंट हैं, उन 6 पॉइंट्स को ही हमने सोल्व करना है। सबसे पहले आज हम 6 के 6 पॉइंट देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो पॉइंट्स को फर्दर हम देखेंगे कि वो कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, उनको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले पॉइंट जो आएगा उसका नाम है हाइपोथेसिस, और हमेशा इसकी तरतीब यही रहेगी। आपने तरतीब का क्या रखना है। सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में दो चीज़ें होती हैं, एच नॉट और एच वन भी इसको कहते हैं और एच आई भी कहते हैं। एच नॉट के से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी डाटा दिया गया है उसके अंदर जनरल और मैथमेटिकल, यानी कि एक जनरल हमारी बात होती है और एक हम कैलकुलेट करके बात निकालते हैं। हमारे पास जो भी दो एनालिसिस हैं उन दोनों के अंदर जो एसोसिएशन एच नॉट से मुराद है नहीं है, यानी कि इनके दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। और एच आई या एच वन से मुराद है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एम ए एंड जी ए, कि इन दोनों के दरमियान मैथमेटिकल एनालिसिस और जनरल एनालिसिस के दरमियान एसोसिएशन है, यानी कि उन दोनों के दरमियान मुशारकत है, यानी कि उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस है। इसी तरह इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कभी कभार वो बता देता है और कभी कभार हमने खुद निकालना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मुराद ये है कि कितने परसेंट चांसेस है कि हमारी बात गलत है, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से मुराद ये है कि कितने परसेंट चांसेस है कि हमारी बात दुरुस्त है। अगर हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बता दे तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। कैसे भला? अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो कहता है कि 95% है कि यकीन है कि ये बात ऐसे है, तो हम, यानी कि अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास 95% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़ाहिरी बात है 100% में से 95 माइनस करेंगे तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। कितने चांसेस है कि ये बात गलत है? वो 5% बात होगी। अगर 95% सही है तो 5% ही है गलत होगी। इसी तरह यहाँ पर कभी कभार वो जो है ना अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो दे देता होता है, जैसा कि यहाँ पर उसने खुद ही बता दिया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, यानी कि इतने चांसेस है कि ये बात गलत है। लाजमी नहीं 5% ही हो, ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 10% भी हो सकते हैं चांसेस गलत है बात हमारी। कोई भी बंदा बात करता है तो गलत होने के चांसेस कितने हैं वो उसने बता दिया कि इतने चांसेस है कि वो बात गलत है, 5%। अब हमारे पास तीसरा स्टेप है जी। सबसे पहले था हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास था जी, हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद है जी हमारे पास हमने निकालनी है, फार्मूला लगाना है। हमने काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एफ ओ, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एफ ओ से मुराद है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ई से मुराद है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जो भी होल्स के इनके ऊपर स्केयर डालेंगे, जो भी इसका स्केयर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, देन उन सब को जमा करके हमारे पास सिग्मा स्केयर का आंसर निकल आएगा। ये हमने फार्मूला लगाना है। सबसे पहले था हाइपोथेसिस निकालना, नंबर 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना, नंबर 3 फार्मूला लगाना काई स्केयर निकालने के लिए। नंबर चौथा स्टेप है हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। हमारे पास एफ
ओ तो हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास तो है, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हमने एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है तो इस वजह से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी निकालना है। इसका भी एक तरीकाकार है, वो हम देखेंगे आगे जाकर। आज सिर्फ हमने पॉइंट्स के नाम याद करने हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारे पास क्रिटिकल रीजन, यानी कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालना है, जिसको हम v से जाहिर करते हैं। v इज इक्वल टू r-1 इंटू c-1। यहाँ पर r और c से मुराद क्या है? r से मुराद है रोज और c से मुराद है कॉलम। जिनकी कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, इसको हम करना है, उसमें से हम एक एक माइनस कर देंगे। देन उसके बाद हमने कंक्लूजन निकालना है। लास्ट के ऊपर हमारा जो मेन मकसद होता है ना सारा कुछ करने का, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने उससे सबक क्या हासिल किया, जो भी हमने अखज़ किया होगा लेसन या मोरल, जो भी हमारे पास आंसर आया होगा, हमने सिर्फ उसको लिख देना है यहाँ पर अपने वर्ड्स में। वो भी आगे आपको बताएंगे किस तरह लिखना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि ये किस तरह काम करता है और हमें किस तरह इसका बेनिफिट होता है। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। तकरीबन ये मास्टर लेवल और बैचलर लेवल में तमाम क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि इसको प्रॉपर किस तरह सोल्व करना है। आज सिर्फ हमने इसके पॉइंट्स बताए हैं कि ये वाले पॉइंट्स हैं। अब इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बिल्कुल इसको वाज़ेह एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को किस तरह हम निकालते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे निकालना है हमने।